So yeah, we will come to some problems on haloalkanes and halogens. Okay, so as per date is 01/07/21. So we will start from NCERT problems 10.4. If you have the NCERT textbook, kindly open up to your exercise. First three हम लोग बाद में करेंगे. Those are nomenclatures and draw the diagrams. We'll do it afterwards. We'll come to the fourth question. The fourth question says, which one of the following has the highest dipole moment? Number 1, CH3Cl2. Number 2, CHCl3. Number 3, CCl4. So which one of the following has the highest dipole moment? Now, what is dipole moment? Dipole moment is a vector quantity which is directed from the positive to the negative ion, and it is a vector, right? तो पहले मैं ये तीनों कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड तीनों कंपाउंड में मैं डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट कर रहा हूँ. उसके बाद आप लोग को बताना है कि किस में सबसे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है. आप लोग भी मेरे साथ ये तीनों कंपाउंड ड्रॉ कीजिए, एंड ड्रॉ इट एग्जैक्टली द वे as I am drawing. Draw it exactly the way as I am drawing. So the red indicates the dipole moment, the direction, the arrow indicates the negative ion, but the electronegative ion, and the starting of the arrow, which is the plus sign, the cross indicates the positive ion. अब what happens in CCl4? हम लोग CCl4 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि C का इस साइड में एक वेक्टर है, इस साइड में एक वेक्टर है, तो ये दो कैंसिल हो गया. ऊपर एक वेक्टर है, नीचे एक वेक्टर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. मतलब CCl4 में मैं लिख सकता हूं नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. CHCl3 में C का यहां पर एक वेक्टर है और इस साइड एक वेक्टर है, एंड यहां पर एक वेक्टर है, एंड यहां पर एक वेक्टर है. तो ये वेक्टर एंड ये वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाता है. तो माय नेट डायरेक्शन इज दिस वन. तो इट हैज अ नेट डायरेक्शन, नेट डाइपोल मोमेंट. इसमें कितना डाइपोल कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 डाइपोल्स, because बाकी की 2 डाइपोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे कैंसिल ईच अदर. नाउ इट कम्स टू CH2Cl2. तो CH2Cl2 में इस साइड है वो इस साइड गया, इस साइड है वो इस साइड. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी डाइपोल कैंसिल नहीं हो रहा है, सारे डाइपोल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ डायरेक्टेड है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, बोथ साइड. तो दिस विल हैव द नेट डाइपोल मोमेंट. एंड यहाँ पर कितना डाइपोल कंट्रीब्यूट कर रहा है? 4. तो जिसमें ज्यादा डाइपोल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है. इसमें किसमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कंट्रीब्यूशन है? CH2Cl2 का. कितना डाइपोल का? 4. तो दिस कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. किसको समझ में नहीं आया बोलो?
सर बोलो। सर फर्स्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा वाला? CCl4 वाला? नो सर, फर्स्ट CH2Cl2। अच्छा, CH2Cl2 में देखो हाइड्रोजन से कार्बन जा रहा है डायपोल मोमेंट, फिर कार्बन से क्लोरीन जा रहा है डायपोल मोमेंट, तो ये वेक्टर, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन यहां से इस साइड हो गया। फिर से इस साइड देखो, मैं अगर रेडिंग से समझाऊं, हाइड्रोजन से जा रहा है कार्बन की तरफ, कार्बन से जा रहा है क्लोरीन की तरफ, तो ये एक डायपोल हो गया। अब ये दो रेड और ब्लैक डायपोल एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहा है ना? अगर तुम वेक्टर पढ़े हो तो दिस विल बी अ रिजल्टेंट डायपोल डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर में क्या है, एक अगर ऐसे जा रहा है और एक अगर ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट डायपोल। सेम यहां पर भी एक डायपोल का डायरेक्शन इस साइड जो रेड में है, और एक डायपोल का डायरेक्शन इस साइड जो ब्लैक ब्लैक में है। तो मेरा यहाँ पर एक रिजल्टेंट डायपोल हो रहा है, कोई भी डायपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कितना डायपोल कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल डायपोल होने में? 4 डायपोल। सेकेंड वाले में 2 डायपोल था, बिकॉज क्यों, ये और ये कैंसिल हो गया था। यहाँ पर कोई भी डायपोल मोमेंट ही नहीं था, बिकॉज सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। बट बिकॉज यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सारे जो डायपोल्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरा डायपोल मोमेंट में। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूटिंग डायपोल्स कितना है? 4, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 10.5। 10.5 खोलो एक बार, सबका इंसर्ट एक्सरसाइज खोल लो। हाइड्रोकार्बन C5H10, मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है C5H10, इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट। बट इसके साथ अगर मैं Cl2 ऐड कर रहा हूं इन सनलाइट, तो it gives C5H9Cl. So you have to identify what C5H10 is. Now, first of all, this is a hydrocarbon जहां पर कार्बन is 5, हाइड्रोजन is 10, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैचेस विद CnH2n। ओके, तो दिस इज सपोज टू बी एन एल्कीन, विदाउट एनी डाउट दिस इज सपोज टू बी एन एल्कीन। नाउ ये एल्कीन स्ट्रेट चेन हो सकता है या मेरा साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, राइट?
स्ट्रेट चेन अगर स्ट्रेट चेन होगा तो मैं डार्क में क्लोरीन ऐड करूं या लाइट में क्लोरीन ऐड करूं, क्लोरीन एडिशन तो पक्का है बिकॉज डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो बट अगर मैं यहां पर बोलूं कि डार्क में कोई क्लोरीन फॉर्म हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर ऐसा कुछ है जो कि डबल बॉन्ड ब्रेक करने का सीन नहीं होता है। तो एक चीज तो सही है, ये स्ट्रेट चेन है नहीं, तो अब साइक्लिक कंपाउंड्स में बनाता है। कितना कार्बन है? 5, तो पहले 5 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बना देता है। अब हर एक में 2-2 हाइड्रोजन घुसेगा, तो मैं देख रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है जो मैच कर रहा है। तो अब इसको बोलता है साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन को अगर तुम डार्क में रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज किसी सर्कुलर कंपाउंड को क्लोरीन के साथ क्लोरीन ऐड कराने के लिए मेरे को, मैं बोला था इधर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और Cl2 इन सनलाइट। यहां पर अगर FeCl3 का मेंशन होता डार्क में तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी टफ प्रॉब्लम, बट FeCl3 मेंशन नहीं है, मतलब डार्क में साइक्लोपेंटेन तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं यहां पर साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करूं प्लस Cl2, अगर मैं यहां पर डार्क लिख दूं तो मेरा होगा नो रिएक्शन। बट वही चीज अगर मैं प्लस Cl2 करूं, इन लाइट कर दूं सनलाइट, तो क्या होगा? मेरा क्या दिया? सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक क्लोरीन हुआ है। देखो 10 हाइड्रोजन था, एक रिप्लेस होके एक क्लोरीन हुआ है, C5H9Cl। तो कहीं पर एक क्लोरीन तुम बैठा दो। आई एम सॉरी, एक सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। बोलो किसको डाउट है? समझ में आया? Yes, sir. ओके, लिख लो। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्या बोला है? मेरा नेक्स्ट है 10.6। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। अब
ये मेरा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। तो यहाँ पर मेरे को पहले चेक करना होगा कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड लाइक ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब तुम लोग सोच सकते हो कि सर ये तो C4H9Br, तो बेसिकली ये तो CnH2n+2 से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये बेसिकली होता है CnH2n+1। तो सर ये तो एल्काइल ग्रुप है, बिकॉज वेन n इक्वल टू 4 तो ये मैच कर रहा है, बट जरूरी नहीं है। एल्काइल ग्रुप है ये, बेसिकली तुमको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता नहीं चलता है। हो सकता है इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन भी है, कहीं कहीं पर दो डबल बॉन्ड है तो मेरा हाइड्रोजन नंबर मेकअप हो गया, राइट। कहीं पर एक सब्स्टिट्यूशन है, कहीं पर हाइड्रोक्सिल है, कहीं पर बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे को पहले निकालना है कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं। तो उसके लिए यू हैव अ फॉर्मूला which is called double bond equivalent। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का काम क्या होता है? डबल बॉन्ड किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहता है, अगर मैं उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूं, अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो उसमें कोई भी सैचुरेशन बा रिंग माने कोई भी अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर वो 0 नहीं आता है, 0 छोड़ के कुछ भी वैल्यू आता है, मतलब उसमें पक्का कोई ना कोई डबल बॉन्ड व कोई ना कोई रिंग फॉर्मेशन जरूर है। खैर यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन को तो सवाल नहीं आता है, बिकॉज 4 कार्बन में जो रिंग होगा उसमें 9 हाइड्रोजन होगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। चले लेट अस सी इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, लिख लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इज, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर of 2n+2 hydrogen atoms. Subtract the actual number of hydrogen atom. Divide by 2. ओके, तो फॉर्मूला क्या दिया है, C4H9Br। तो यहां पर मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होना चाहिए था, C4H9Br। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होना चाहिए था मेरा, 2 × 4 + 2, 2n+2 मतलब 8 + 2 = 10। कितना एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, 9। तो डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा, 10 - 9/2 = हाफ। अब तुम लोग बोलोगे कि सर मतलब हाफ है, मतलब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, बट वो तो इम्पॉसिबल है। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरा जो एक हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन का क्या बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर एक हाइड्रोजन कम है तो उसके जगह मेरा क्या बैठा है, ब्रोमीन। तो जब ब्रोमीन और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन में यूज कर रहा हूं, तो आई विल कंसिडर इट इन द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो मेरा एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 9 नहीं होके होगा मेरा 10, तो ये हो गया मेरा 0, राइट। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता तो मैं बोलता कि नहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पर ब्रोमीन है।
ब्रोमीन के साथ कार्बन किसी भी हालत में डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमीन को मैं हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर कर लेता हूं, राइट। तो C4H9Br का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0, मतलब इट हैज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं इसका आइसोमर बनाता हूं। कैसे बनाना होगा? दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो तुमको पहले स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, हो गया मेरा ब्रोमीन। अब स्ट्रेट चेन में दो आइसोमर, स्ट्रेट चेन में तुम्हारा दो आइसोमर्स आ सकता है। कहां? एक यहां पर ब्रोमीन डाल दो, दो यहां पर ब्रोमीन डाल दो, तो ये तुम्हारा एक आइसोमर है या तुम्हारा दो आइसोमर है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो तुम? नेक्स्ट तुम इसको ब्रांच चेन ले लो, CH3 C CH3 CH3 H, राइट। यहां पर तुम क्या कर सकते हो? यहां पर ब्रोमीन यहां पर तुम लगा सकते हो, तो ये हो गया 3, या तुम यहां पर लगा सकते हो तो ये हो गया 4। तो टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल है फॉर दिस कंपाउंड C4H9Br। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, हेलो, निमानी, सुदेशना, सौंदर्य, समझ में आया? यस सर। क्यों में ब्रोमीन को माइनस किया, समझ में आया लिवानी? लिवानी, गुड, ओके। सो माय नेक्स्ट प्रॉब्लम 10.7. What is 10.7? Write the equation for the preparation of 1 iodobutane from 1 butanol, 2 1 chlorobutane, 3 but 1 in। अब पहला वाला मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग को करना होगा। 1 ब्यूटानॉल कैसे दिखता है? CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट। तो देखो, आपके पास दो तरीका है, राइट। क्या तरीका है आपके पास? कि आप आइदर इसको क्लोराइड बनाओ, फिर इसको हैलोजन एक्सचेंज कराओ, या आप सीधा इसको हैलोजन एक्सचेंज कराओ, या आप इसको डबल बॉन्ड बनाओ, देन इस पे हैलोजन ऐड करो। इतना 3 प्रोसेस है, मैं तीनों करके दिखा रहा हूं, राइट। तो मैं पहले इसको क्लोराइड बना रहा हूं। तो हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल के साथ अगर PCl5 PCl3 by SOCl2 रिएक्ट करे तो वो हेलो एल्केन देता है। अगर मैं सपोज क्या रिएक्ट करूं, SOCl2 रिएक्ट किया तो आया मेरा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है। अब तुम अगर इसके साथ तुम हैलोजन एक्सचेंज करना चाह रहे हो, हैलोजन एक्सचेंज मतलब Ki के साथ ऐड करो विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आयोडीन क्लोरीन के जगह जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा Ki के साथ, यहां पर अटैच हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2I, ये रिएक्शन का नाम क्या था? आइदर Ki और सोडियम हाइड्राइड। दिस रिएक्शन का नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। हम लोग करे थे, वी हैव ऑलरेडी रेड इट, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो
दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। ये मैं कहां से प्रिपेयर किया, मैं इसको किया, मैं पहले इसका स्टेप क्या होगा, अल्कोहल से 1 क्लोरोब्यूटेन से मेरा हुआ 1 आयोडोब्यूटेन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज 1 ब्यूटानॉल से सीधा मैं 1 आयोडोब्यूटेन कर रहा हूं। नेक्स्ट इज मेरा 1 ब्यूटानॉल से सीधा मैं करूंगा 1 आयोडोब्यूटेन। कैसे करूंगा, CH3 CH2 CH2 CH2H। इसके साथ भी अगर मैं मैं अगर इसके साथ KI कैट करूं तो ये आयोडीन तो हो जाएगा, बट उसके बाद मेरा फॉर्म होगा KOH। KOH क्या करेगा, वापिस मेरा कंपाउंड को अल्कोहल बना देगा, राइट। तो KOH का जो एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए आई नीड एन एसिड, ताकि जब भी KOH फॉर्म होगा वो एसिड और बेस मिला के सॉल्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या होगा, ये बनेगा मेरा CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस H2O प्लस KH2PO4। ये रिएक्शन आया फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ KOH प्लस H3PO4, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एकदम बराबर हिसाब हो रहा है। और ये जो आयोडीन है ये यहां बैठ गया, ये हाइड्रोक्सिल आके K के साथ बैठा, ये जो K के साथ बैठा दिस इज माय KOH, इसके साथ H3PO4 यहां रिएक्ट किया और ये मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो प्रोसेस कर रहा हूं, वहां पर मैं क्या करूंगा, 1 ब्यूटेनॉल से मैं करूंगा ब्यूट 1 इन, एंड देन वहां से मैं करूंगा 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 ब्यूटेनॉल इज CH3 CH2 CH2 CH2H। किसी भी अल्कोहल को अगर मैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करूं तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये मेरा फॉर्म करेगा वाटर, मतलब यहां से हाइड्रोक्साइल, यहां से एक H रिमूव करो, सॉरी यहां से हाइड्रोक्साइल और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर तुमको ऐड करना है KHI इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोआइडिक एसिड, बिकॉज HI भी मेरा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है। वो वापस जब भी मेरा आयोडो एल्केन फॉर्म होगा वो वापस अपना ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। अब अगर मैं ये ऐड कर रहा हूं टू दिस कंपाउंड तो इसका 2 टेक्निक है, याद है, एक था मार्कोनिकोव रूल, एक था एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल में कहां बैठता, मार्कोनिकोव रूल में मेरा आयोडीन यहां बैठता, एंटी मार्कोनिकोव रूल में मेरा आयोडीन यहां बैठेगा। तो मेरे को एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करना है, बिकॉज मेरे को आयोडीन को पहला कार्बन में ही बैठाना है। अगर सेकंड कार्बन में होता तो मार्कोनिकोव यूज करता। अब एंटी मार्कोनिकोव यूज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसका नीचे सिर्फ लिखना है पेरोक्साइड। तो ये बनाएगा मेरा CH3 CH2 CH2 CH2। तो ये पहला क्वेश्चन का 3 प्रोसेस है, ठीक है। ये तुम लोग जितना रिएक्शंस पढ़ोगे, जितना रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम लोग को ये चीज पता चलेगा कि कैसे कैसे करना होता है। पहला बार कर रहे हो, मेरे को पता है कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर कहां से क्या कर दे रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल होता है। तो ये वाला जो 3 स्टेप्स किया वो समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? क्लिवानी समझ में आया? Yes, sir. सौंदर्य? Yes, sir. ओके, तो इसका सेकंड कर पाओगे, लाइक क्लोरोब्यूटेन। अच्छा देखो मैं क्या किया, तुम्हारे पास 1 ब्यूटेनॉल था, क्लोरोब्यूटेन था और ब्यूट 1 इन था, मैं तीनों को कर दिया, राइट। तो तीनों का आंसर तुम लोग के पास है अभी, राइट है। तो
जैसे देखो, पहला प्रॉब्लम था फ्रॉम वन ब्यूटानॉल, तो वन ब्यूटानॉल में कर दिया। फिर था वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन भी यहां से हो गया, देखो दिस इज वन क्लोरोब्यूटेन, यहां से हो गया। नेक्स्ट इज ब्यूट वन इन, देखो ये मेरा ब्यूट वन इन हुआ, ब्यूट वन इन से भी मेरा हो गया। तो ये है, तो ऐसे ऐसे मेरा रिएक्शंस करना होता है। इसके लिए मैं एक चार्ट दे दूंगा आज, वो अगर याद करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आता है एनसीईआरटी का 10.9। 10.9 बोल रहा है कि तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, वन इज CH3Br, अनदर इज ना, एक है CH3Br स्लैश CH3I, और एक कंपाउंड है CH3 होल 3 CCl और CH3Cl। तो तुमको बोलना होगा किन में से कौन ज्यादा SN2 रिएक्शन में जल्दी रिएक्ट करता है। एक बार याद करो मैंने SN2 क्या बोला था और ये सॉल्व करने का कोशिश करो। एक बार याद करो मैंने SN2 क्या बोला था और ये सॉल्व करने का कोशिश करो। सॉल्व हो गया, हो गया। हेलो, हुआ सॉल्व? डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, दिमाग में नहीं आ रहा है।
सौंदर्या हुआ? ओके, दीवानी तुम्हारा? सर डन। डन, ओके। एक बार लिख दो चैट में। सर डन। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, पहले चैट में लिख दो कि पहला का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा। एक पहला में कौन जल्दी एसेंटू करेगा, सेकंड में कौन जल्दी एसेंटू करेगा, लिख दो एक बार जल्दी चैट में। वेल डन, गुड। तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी है दीवाने, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 10 10 ऑफ 10 एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, माने नेक्स्ट वाला ट्राई करो। गुड। सौंदर्य तुम भी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 10 10 ऑफ एनसीईआरटी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया नंबर 10. हेलो. व्हाट अबाउट नंबर 10? बहुत सिंपल सर है. कर रहे हैं. हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है, करो. सर हाँ बोलो. सर थर्ड नंबर नहीं हो रहा है. मैंने 2 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन यस सर. कर दे रहा हूँ.
लो कर दिया। देखो बहुत सिंपल था। मेरे को यहाँ पर हाइड्रोजन तो यहाँ से जाएगा, मेरे को पहले पता करना था कि हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा। तो ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा बीटा, ये मेरा बीटा, ये भी मेरा बीटा कार्बन है, राइट। ठीक है। अब बेसिकली पहला रूल क्या था कि वो कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है। अब यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से हाइड्रोजन जाने का सीन भी नहीं है। अब बचा मेरा ये और ये, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो बेसिकली यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ। बट कुछ पोर्शन आएगा जो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ। समझा? यस सर। सर हाँ। सर मेजर में एल्किन्स 2 होंगे क्या? मेजर में क्या बोल रहे हो? एल्किन्स हाँ तो 2 होंगे क्या? नहीं, मेजर ये है, माइनर ये है। मेजर में एक एल्किन, माइनर में एक एल्किन। यस सर। ठीक है, तुमको मेजर एल्किन चाहिए ना, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ओके, सौंदर्य समझ में आया? जी सर। जी सर। बाकी 2 हुआ तुम्हारा 10 का 1 2। हाँ सर हो गया है। ओके, तो मैं होमवर्क दे दूं, एनसीईआरटी करके लाओगे? यस सर। ओके, तो इसके बाद वाला चैप्टर है तुम लोग का यूनिट टेस्ट के मुताबिक पी ब्लॉक एंड कैल्कोल फेनॉल ईथर्स। तो कौन सा स्टार्ट करो? ये ऑर्गेनिक चल रहा है तो ऑर्गेनिक पहले खींच लूं, पहले एल्किल फेनॉल ईथर्स खत्म कर दूं? यस सर। ओके, तो योर नेक्स्ट क्लास विल बी अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, एंड नेक्स्ट क्लास के पहले मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स स्क्रीनशॉट करके भेज देना, राइट? यस सर। नेक्स्ट क्लास, अच्छा नेक्स्ट क्लास पहले तुम लोग का आंसर्स डिस्कस होगा, मैं चेक कर लिया हूं। ओके, चलो, थैंक यू।